जय गुरु जी। शिव पुराण के रुद्र संहिता में हमने पढ़ा कि तारकासुर के पुत्रों ने जब ब्रह्मा जी के लिए बहुत तपस्या की और उन्होंने वरदान मांगा कि हमें ऐसे 3 पुरों को विचित किया हो जाए जो कि इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। ऐसे बीच में तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए ऐसा नगर का निर्माण करें जो स्वर्ण में होता हो, देवता भी उसको भेदन न कर पाए। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी की और अत्यंत विशाल नगर की रचना मांगी। बिंदु वाली ने प्रसन्न होकर ब्रज के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा सा नगर मांगा। वे तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर रहते हुए लोगों को दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्कर व्रत नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो जाए, अन्यथा नहीं। उस समय कृति भाव भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित होते हैं, सर्वदेव में है और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हैं, एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के लिए वंदनीय पूजनीय अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों कैसे भस्म कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। मन में ऐसी धारणा करके उन्होंने ऐसा दुर्लभ वर मांगा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी देते हुए कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोग पितामह ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा है, ऐसा ही होगा। फिर मैं को आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मैं का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम को स्वर्ग को चले जानता धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाश के लिए स्वर्ग में स्वर्ण में और कमलाश के लिए रजत में और बिंदु माली के लिए लोह में ये तीनों प्रकार के 3 उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूरे क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन तीनों पुरों के तारकाश आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गए और इस प्रकार उन तीनों पुरों में पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न और तारकासुर लड़के के उनमें प्रविष्ट हुआ समस्त भोगों का उपभोग करते हुए करने लगे। वे नगर कल वृक्षों से में व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न था। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत से महल थे। पद्म राग से बने हुए सूर्य चंद्र मंडल के समान चमकीले विमानों में जिनके चारों दरवाजे लगे थे शोभायमान था। कैलाश शिखर के समान ऊंचे और चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों और गोपुरों से उसका अद्भुत शोभा पा रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों में खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय और अग्निहोत्र शालाएं प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति प्रायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब आदि बड़े बड़े तैलों और समूह के स्वर्ग से युक्त एवं वृक्षों से युक्त उद्यानों वनों से शोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले रहते थे उनकी शोभा बढ़ गई थी। उनसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेक फलों से भरकर लदे हुए वृक्ष लगे रहते थे जिनमें वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमद गजराजों को सुंदर सुंदर घोड़े नाना प्रकार के मतलब बहुत ही संपन्न उन्होंने जो है वहाँ पे महल बनाए हुए थे और वहाँ पे रहने लगे। फिर तारकापुर के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की जब उन्होंने फिर कैसे तारकपुत्रों ने अपने देवताओं को और देवों को परेशान किया तो ब्रह्मा जी ने के पास वो सब गए। अब बोलते संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारकापुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह से प्रणाम किया। आश्चर्य देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, देवता बोले, त्रिपुरों के स्वामी तारकासुर और मैं ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध को कोई ही उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख में रहें। ब्रह्मा जी कहते, देवगणों तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए, वे उनका वध का उपाय बताएंगे। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही उन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों उनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में उनके पुण्य भी विधिगत होता रहा है, अतः इंद्र सहित सभी देवताओं शिव जी से प्रार्थना करें, वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे तुम्हारे लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए। वहां वृषभ शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव के प्रति
को प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन से निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत प्रसव सवार का निवेदन करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, इन्होंने त्रिलोक को तथा मुनीश्वरों को अपने अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण देते समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करने अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहे हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण देते जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उससे पहले ही आप ऐसी नीति विधान करें जिससे हम इनकी रक्षा हो सके। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यूं भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवताओं का बात सुनकर शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, शिवजी ने कहा, देवगण, तुम इस समय त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारकपुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों को वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया है। देवता, तुम लोग तो धर्मर्थ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार करो। तुम्हें बताओ कि जब वे देवता मेरे भक्त हैं और तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए हमरो, जब तक वे देते मेरी भक्ति से तत्पर है तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यथा की गई जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म विमुख होकर सर्वथा अनाचरण प्रयाण हो गए थे। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रादियों के वश में हो गए और इंद्रियों के वश में हो गई। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हुए। देव आराधना, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए थे। तब माया और तथा लक्ष्मी उन पुरों में आ पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब शिवेच्छा से भाइयों और उस दैत्य राज की तथा मैं की शक्ति कुंठित हो गई। व्यास जी कहते हैं, संत कुमार जी, जब भाइयों और पूर्ववासियों से दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहच्छन्न हो गई, तब उनके बाद कौन सी घटना हुई, वो यह सारा वृतांत बताइए। संत कुमार ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्य ने शिव अर्चना का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए। सुंदर शब्दों से शिव जी की स्तुति करने लगे। महेश्वर शिव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न है, आप ही सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा पालक, विष्णु आदि संहार करता है। प्रभु, आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकृति रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या में जप किया। तब तक सभी देवताओं ने महेश्वर से मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिन्ह और प्रचेता हैं। आप रुद्र का हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सतगुण तमोगुण आश्रय में ब्रह्मा विष्णु रुद्र होकर जगत के कर्ता भरता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर में तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी वरदाता, वाग्मयता स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य
और वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी आप ईशान में मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संजन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म स्वरूप हैं, तत्व रूप हैं, तेजो राशि हैं, परात्पर हैं। शव आप सर्वव्यापी सर्वात्मा त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिस परमात्मा कहा जाता है उसे आप ही हैं जगत गुरु। इस जगत में जिसे देखने सुनने और सत्वन करने के जानने योग्य बताया गया है, जो अणु में सूक्ष्म और महान में भी महान वह आप ही हैं। आप चारों और हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं, अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिनंदन करते हैं। आप सर्वेश्वर भवाध्यक्ष सतमय कल्याणकर्ता अनुपम में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य आदि अंत शून्य 26वें तत्व नियमाकृत और समस्त प्राणियों के अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले हमारा सब ओर से प्रणाम है। हाँ, प्रकृति के प्रवर्तक सबके पितामह और अपने समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुति और श्रुति तत्व ज्ञाता है। विज्ञ जन आपको वरदायक समस्त उत्तम करने वाले शंभु श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ आपने जगत के अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता असुर ब्रह्मा अन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु त्रिपुरारवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों के संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र के आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। संत समाज कहते हैं मुनि में इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवेश दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जो सुरेंद्र और देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार हो वहां प्रकट हुए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर नंदी के पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी से शिव से बोले। शिव जी ने कहा, देवशेष उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त हैं और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा हुआ है, अतः यदि इस समय उनको व्याजवश उत्तम धन का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसलिए भगवान जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु तथा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं तथा श्री हरि का मन उदास हो गया। तब सृष्टिकर्ता देवब्रह्मा ने कहा, देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर आप योग वेताओं में शेष ब्रह्मा पार ब्रह्म सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा करते हैं, अतः आप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। आप ही सबके आदेश से ही इन्हें मुंह में डाल देते हैं और उनके प्रेरक भी आप ही हैं। इस तरह इस समय अवश्य ही उन्होंने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपका भक्ति से विमुख हो गए, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनको वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधु की रक्षा के लिए आपने द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा का धर्मानुसार पापियों को वध करने में पाप नहीं लगता है, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा, यदि आप अपने राज्य तथा सर्वलोक पर अधिपति को स्थिर रखना चाहते हो, तो उसे अपने राज्य में ऐसे अनंतर भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं के सर्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देवो श्री हरि आपके युवराज और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए शंख शक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं।
सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। अंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की बात सुनकर परमेश्वर शिव को मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्रह्मा, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसमें उपयुक्त सारथी है, और ना ही संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण हैं कि जिन्हें लेकर मैं महान मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन्हें प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। तब परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समझ देता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख को परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुमने लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महान महान मंत्राधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भगत की दृढ़ता देखकर इष्ट अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, और वे आशुतोष भी ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमा का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभ का उच्चारण करें। इससे बाद 2 कुरु कुरु का प्रयोग करें। शिवाय नमा ओम जोड़ दें। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करु कुरु शिवाय नमः ओम। यह मंत्र बनता है। बुद्धि फिसारो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी तो अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय ओम। ये अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुनि प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि ने देवों और मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जब से तत्पर हो गए। मनुष्य इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यूं उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं सा शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे, शिव शिव जी बोले कि ब्रह्मा देवताओं उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों से कि जब से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम लोग अपने मनवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो उन देवताओं की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा से हम देवताओं को बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आपकी बड़ी रक्षा कहते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु सहित देवताओं की आवाज सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए। पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि हरे ब्राह्मण देवगण मुनियों, यह त्रिपुर का नष्ट कर मैं त्रिपुर का नष्ट कर दूंगा। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी और धनुष्य उत्तम बाण के अंगीकार किया, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदेश निश्चय ही तुम दिनों दोनों त्रिलोकी का अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रथम सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में युक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता है, संपूर्ण कामनाओं को पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है। यह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। ये निष्काम भाव के लिए मोक्ष और साधन करने वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा सदा ही इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा और विष्णु जी जो विशेष आनंद प्राप्त हुए। उस समय विश्वकर्मा शिव की आज्ञा अनुसार शिव विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभा दिव्य रथ का निर्माण किया गया। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे जैसे कि गुरु जी हमेशा ही कहते हैं कि गुरु जी पहले परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर अपने भक्त का कल्याण करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये टिका हुआ है और मुझ में ही हमेशा भक्ति प्राण रहेगा
और जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि तब वो हम पे अपनी कृपा ज़रूर करते हैं। ऐसे ही इस अध्याय में भी उन्होंने कहा है कि शिव जी भगवान पहले अपने भक्तों को पूरी दृष्टि से देख लेते हैं और उनको मतलब परीक्षा लेते हैं, फिर उनका उद्धार हमेशा ही ज़रूर करते हैं, अपने भक्तों पे हमेशा दयालु रहते हैं। और इस अध्याय में हमने पढ़ा कि किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो भी कोई आपका अच्छी भावना से किया हुआ अगर कोई इच्छा है तो उसको पूरे करने के लिए ये मंत्र जो ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ये शिव जी भगवान को प्रसन्न करने का उत्तम मंत्र शिव पुराण में रुद्र संहिता में दिया हुआ है। तो इसका जाप करने से अगर आप 1 करोड़ जैसे विष्णु भगवान जी ने किया, इसका अगर हम जाप करेंगे तो शिव जी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान जी की कृपा से हम इसका 7 बार करते हैं। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देखिए जी महाराज ने कितना अच्छा सा मंत्र जाप दिया है। अगर आप ये मंत्र करना चाहें, जो से भी करना चाहें, शिव जी भगवान जी की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। इस अध्याय को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला अध्याय हम कल फिर करेंगे। जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी महाराज ने कहा है कि शिव पुराण का एक अध्याय जरूर करिए, ये हमारा कल्याण के लिए है, हमारे कष्टों को मिटाता है संगत जी। इसलिए आप एक शिव पुराण का एक अध्याय जरूर पढ़ें, पढ़ नहीं सके तो सुने, उसमें भी गुरु जी आपको ब्लेस जरूर करते हैं। जय गुरु जी। मेरे को इसको पढ़ने में अगर कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना भक्त जी। आप ज़रूर इसे सुनिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जहाँ कोई गलती हो, आवाज़ सही नहीं आ रही हो या कुछ भी गलती आपको लगे तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं उसमें अपना सुधार कर पाऊँ, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं, हम सब संगत जी गुरु जी महाराज ने एक परिवार के रूप में हैं। अगर आपकी बहन से या बेटी से कुछ गलती हो गई हो सुनाने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय गुरु जी। शिव जी सब देव में रथ का वर्णन। शिव जी उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान करके उनके पशुपति नाम पड़ा। व्यास जी ने कहा, शिव प्रवर संत कुमार जी, आपकी बड़ी बुद्धि उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं तात। आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जैसा देव में परम उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया, उसका वर्णन सुनिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की है बात सुनकर मुनिवर संत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद को स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत और सर्वभूत में रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्यों के प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र शेष 6 रीतियां उन दोनों पहियों की नेमी बनी थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उद्याचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुंवर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुए और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त बंदुर कहलाए। उनके कीले हुए काष्ठाएं उसके घोड़ा, नासिका का अग्रभाग क्षण, अक्षदंड, नेमेश, अनुर्शक और लव ईशादंड हुए। गुहलोक इस रथ का वरुथ यानी कि ऊपरी पर्दा और स्वर्ग की मोक्ष और ध्वजाएं हुई। स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अभ्रभु
मतलब एरावत की पत्नी जो है और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त उसके ईशा दंड बुद्धि नडबल अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण न्याय मीमांसा और धर्म शास्त्र उद्भूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न शेष मंत्र घंटा के स्थापन हुए और वर्ण और आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों में रतनजड़ित स्वर्ण में माता का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी शेष सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चौबल्ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवा आदि 7 वायु ने स्वर में उत्तम सोमान का काम संभाला। लोकाकित पर्वत उनके चारों ओर उपसोमान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षा जल उसके चारों ओर के पाश बने। नीचे के लोहे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्म देवत ओंकार और ब्रह्म देव का चाबुक हुए। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्वभाग का दंड हुए। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। मुने चारों वेद का उस रथ में जुतने वाले चारों घोड़े कहे गए हैं। उसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों के आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई सब वस्तुओं ने साना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजनाने लगे। व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ है, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं हैं वे सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि इस प्रकार महान दिव्य रूप से जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवता के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेव में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल ब्रह्मा विष्णु उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गान उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा जी को देखकर उन वरदाय शंभु की विशेष बही ना लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वे वेद संबूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप रहे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस शेष रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेद में अश्वों को तपस्वी दानवों कि आकाश से तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तथा लोकों के कल्याण करता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करने करके कहने लगे, सुश्रेष्ठों यदि तुम लोग देवों और अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे देव देते शेष तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। संत कुमार जी कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर उन सब देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोग का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव में विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं में तुम लोगों से भी सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुश्रेष्ठों तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत का करेगा वे भी
निसंदेह पशु तुझसे छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा या कराएगा, वह पशु तुझसे विमुक्त हो जाएगा। इसलिए शेष देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, जिससे कुछ भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि परमानंद परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा देवता ने कहा तथास्तु, और बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता असुर भक्त शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी सोमेश्वर का नाम पशुपति, यह नाम विश्व में विख्यात है। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता ऋषि हर्ष मगन होकर जय जयकार करने लगे। देव ऋषि ब्रह्मा विष्णु अन्य अन्य प्राणी भी परमानंद आनंद में मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। तदनंतर जो शिवा और संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए उपस्थित हुए। जिस समय देवदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले थे, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ उपस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सूर्यवेशों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल शाल मूसल भुशुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी घोड़े सिंह रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न था, जो नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से शोभित थे, वे इंद्र ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चल सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाश चरी सिद्ध और चारण पुरुष की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिनी समस्त गणराज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर देवता गण में घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगत गास महाकेश महाज्वर सोमवल्ली सवर्ण सोमप सनक सोमद्रक सूर्यवर्चा सूर्यप्रेक्षण सूर्याक्ष सूर्यनामा सुरसुंदर प्रस्कंद कुंदर चंड कंपन अतिकंपन इंद्र इंद्रजय जयंता हिमकर शताक्ष पंचाक्ष सहस्त्राक्ष महोदय सतीजहु शतास्य रंक कपूर पूतन दिशिक त्रिशिक अहंकार कारक अजवक्त अष्टवक्त्र है वक्त्र अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य की परवाह न करते महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्युक्त हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का साधन करके वे वो श्वेत से होठ को चटाने लगे। फिर धनुष की मूड़ की ओर दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग से में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पूर्व त्रिशूल धारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उन व्योम वाणी में ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप गणेश जी का अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकार सूर ने निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप में आकाश में स्थित दिख पड़े। उस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं सर्वत्र परम ब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेव में पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य और उपासक क्यों कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय परब्रह्म उन
देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनका कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने इन देवादेव वरदायिनी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणादि पक्का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पूर्व कलावश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन्हें उन त्रिपुरासुर के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्ति शिवजी की स्तुति कर उच्च स्वर में जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र, उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है विभो, इसलिए ये पूर्व एकता को प्राप्त हुए हैं। अतः देवेश, जब ये त्रिपुर पुनः विलग हो, उससे पहले ही आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुनि तदनंतर शिवजी ने धनुष की डोर चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार किया। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष का खींचा, उस समय अभिजीत मौर्य चल रहा था। उन्होंने धनुष की टकार और दुस्साहसीनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप में पाप का विनाशक तथा विष्णु में था, उस महान जज्वाल शीघ्रगामी बाण ने उस त्रिपुर निवासी दैत्य को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि में जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाश जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करते हुए उन से कह रहे। तारकाश बोला, भाऊ आप हम पर प्रसन्न होइए, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करें। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राप्य हैं, वह दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने यूं वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि में उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पान में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि में कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वह देवों का विरोधी शंभु के देश से सुरक्षित और सदक्त था। विभक्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा था। जिन दैत्यों और अन्य प्राणियों का भाव अभाव कृत्य अकृत्य को प्राप्त होने का नाशकारक पतन नहीं होता है, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूलकर भी न करें। उस समय भी जो देते बंधु बांधव सही शिवजी की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। जय गुरु जी। यहाँ पे शिव जी भगवान ने तारकासुर के तीनों जो कि उन्होंने वरदान मांगा था, त्रिपुरासुर का जलाकर भस्म कर दिया, उनकी पूरी नगरी को और तीनों असुरों को।